हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी लोगों को हर हर महादेव। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आज मैं जो बात करने वाला हूँ, हमारे जितने भी महाकुंभ के श्रद्धालु हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि हमारे जितने भी श्रद्धालु भाई बहन हैं वो प्रयागराज के महाकुंभ में जा रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादातर जो है साइबर ठगों द्वारा लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, उनसे ठगा जा रहा है। इनके बारे में आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, और कैसे आपको बचना है, क्या हेल्पलाइन नंबर है, कैसे आप पहचानोगे इन साइबर अपराधियों से, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे उन श्रद्धालुओं को सत सत नमन, जो आप अपना घर बार आप छोड़कर यहाँ इतनी दूर आप प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हो, और काफ़ी 12 सालों बाद जो है ये इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है कि आजकल नए नए साइबर अपराधियों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो ठगों द्वारा यहाँ पर ऐसा उनको ठगा जा रहा है। किस तरह से, अभी मैं आपको एक रिसेंटली आपको वाकया बताता हूँ, जो मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। तो हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल से बाबा विश्वनाथ आते हैं। तो वहाँ पर क्या है, साइबर ठगों के द्वारा उनसे, यहीं के, जैसे मैं वाराणसी की बात कर रहा हूँ, वाराणसी के ही रहने वाले जितने भी साइबर ठग हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट एप्लीकेशंस के थ्रू भाई वो लिस्ट करते हैं, एडवर्टाइज चला चला कर रैंक में लाते हैं अपने पेजेस को। तो हमारे जो श्रद्धालु होते हैं वो बिना सोचे समझे ही उस पर क्लिक करके उसमें बुक कर देते हैं, और वो उनसे क्या है, एडवांस में पैसा ले लेते हैं। तो जब एडवांस पैसा जब जमा हो जाता है तो भाई उनको लगता है कि चलो मुझे, मेरा बुक हो चुका है और मेरा हो चुका है। जबकि ऐसा होता ही नहीं है। वो एडवांस पैसा उन ठगों के खाते में चला जाता है और वो सब खत्म। तो श्रद्धालु बेचारे परेशान हो जाते हैं, और उनको क्या है, उत्तर प्रदेश की जो हिंदी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, वो भी नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर वो जितने भी जो श्रद्धालु हैं, फिर फिर मैं वहीं पर था, मैं अपना ही वाकया, मैं अपने आंखों देखा ही बता रहा हूँ। तो हम लोग गूगल ट्रांसलेट के थ्रू जो है हम लोग उनसे बात किए, फिर उनको पुलिस थाने ले जाया गया। गूगल ट्रांसलेट के थ्रू हम लोगों ने आपस में बातचीत की, और फिर उनके समस्या को हल निकाला गया। तो इस तरह से दोस्तों जो है, यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन श्रद्धालु हैं, भाई आप उतना दूर से आए हो, आप उनके साथ ये गलत काम कर रहे हो, भाई वो तो गलत काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरा काम क्या है, उन जितने भी श्रद्धालु हैं उन ठगों से बचाना। क्योंकि मैं उस चीज़ से मैं निकल चुका हूँ, तो मेरा काम है बताना। तो अब क्या हो रहा है कि वही जो मैंने आपको वाकया बताया कि प्रयागराज में क्या है, आप जाओगे वहाँ पर तो अलग अलग हेरिटेज, धर्मशाला, कुंभ और कुटिया जो बनी हुई है, तो उनको वहाँ पर जाने के लिए बुक करना पड़ता है। तो बुक करने के लिए लोग जितने भी श्रद्धालु हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशन पर वहाँ पर वो जो है बुकिंग कर लेते हैं। और जेन्युइन वेबसाइटेड नहीं होती हैं, तो उनको ये साइबर ठगों द्वारा इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको कैसे बचना है? सबसे पहले जितने भी सरकारी और एजेंसी जो ट्रस्टेड जेन्युइन वेबसाइट है उन पर ही आपको रजिस्टर या बुकिंग करनी है, ठीक है। और अपने स्थानीय जो वहाँ के, आप जाओगे वहाँ पर तो आपको अलग अलग पुलिस वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आप उनसे जब पूछोगे तो वो खुद आपको बता देंगे। भले आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेट के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब आप वेबसाइट पर आप बुक कर रहे हो तो आप चेक करिए कि कुछ कोड आप ध्यान रखिएगा। डोमेन और होस्ट होता है तो उनमें HTTPS और डबल स्लैश है कि नहीं। अगर वो नहीं है, HTTP है केवल या स्लैश नहीं है, तो समझिए वो फर्जी वेबसाइट है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। HTTPS डबल स्लैश ही होना चाहिए उस वेबसाइट का, और सरकारी होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी महाकुंभ आयोजन हुआ है ये सरकार के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा ही इसमें बहुत सारी वेबसाइटें उनकी उनकी खुद की होती हैं, एप्लीकेशन होता है। तो आपको उन पर रजिस्टर करना है, ना कि किसी और अदर वेबसाइट पर जिनको आपको पता ही नहीं है, आपको उनके बारे में पता ही नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी बातें हैं कि आपको किसी भी वेबसाइट, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, अगर किसी आपके दोस्त ने भी भेजा है कि भाई आप APK फाइल डाउनलोड कर लो, तो इन फाइलों से भी आपको सावधान रहना है। APK फाइल अगर बोला जा रहा है डाउनलोड करने के लिए कि आप इनसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लो, आपको सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, तो भाई भूल कर भी ऐसा काम मत करिएगा। आपको APK फाइल डाउनलोड नहीं करना है, ठीक। अब उसके बाद यदि आप जा चुके हो, चलिए ठीक है, आप महाकुंभ में जाने वाले हो या जा रहे हो, या आप
आपके साथ ये घटना हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले 1920 आपको नंबर डायल करना है। 1920 डायल करोगे तो जो भी साइबर पुलिसकर्मी होंगे, आप उनको ये सारी बातें बताओगे और आपका समस्या का हल निकल जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको इमरजेंसी कॉल करना है, यदि आप उत्तर प्रदेश में हो तो आपको 112 यानी 112 नंबर आपको डायल करना है, यदि आप इमरजेंसी आप डायल कर रहे हो तो, ठीक है। नहीं तो फिर आप 1920, ये महाकुंभ के स्पेशल श्रद्धालुओं के लिए ही बनाया गया है, 1920 आपको डायल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बात ध्यान में रखनी है। और आप यदि आने वाले हो तो आपका तहे दिल से आपका स्वागत है प्रयागराज में। और अभी मैं रिसेंटली प्रयागराज से ही मैं एग्ज़ाम देकर आया था, तो सितंबर में मैं गया था, जिसमें ढेर सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब तो पूरा तैयार भी हो चुका है। आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।